फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, ये दोनों लाइनें दे रखी हैं, इनके बीच में एंगल निकालना है आपको। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपको स्लोप पता करना है पहली लाइन का। ये लाइन 1 है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, ये कैसे पता करेंगे हम? तो इसको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए, अगर इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो y एक तरफ होना चाहिए, बाकी सब उधर होना चाहिए, और जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो आपका स्लोप होगा। तो ठीक है, ये आपको हो जाएगा √3x + 5 हो जाएगा। हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y = mx + c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, या इसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो आप अगर इसको कंपेयर करेंगे लाइन 1 के लिए, तो ये माइनस इधर गया है, प्लस में गया है, तो ये आपका जो है ना, ये आपका स्लोप हो जाएगा पहली लाइन का। तो ये आपका पहली लाइन का स्लोप आ गया, यानी कि √3। अब दूसरी लाइन का कंपेयर करेंगे तो यहां पर क्या आता है, देखो पहले तो √3y = x - 6, उसके बाद y = 1/√3x - 6/√3। अब कंपेयर कीजिए, तो देखो अगर कंपेयर करते हैं तो ये बनेगा ना स्लोप, ये आपका लाइन 2 का हो जाएगा। तो लाइन 2 का स्लोप कितना आ गया? 1/√3। अब किसी भी दो लाइनों के बीच में अगर एंगल निकालना होता है तो इसने केवल एंगल बोला है, तो एंगल तो ऑब्वियस सी बात है, दो बनते हैं एंगल, एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट। तो मैं केवल एक्यूट निकाल रहा हूं, अगर कुछ ना बताए ना तो सिर्फ आप एक्यूट निकालना। तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan θ = m2 - m1/1 + m1 × m2 और मॉडुलस क्लोज। मॉडुलस है तो इसका मतलब एक्यूट ही निकलेगा हमेशा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आएगा, पॉजिटिव आ गया ना। और पॉजिटिव मतलब tan θ हमेशा पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही ना, ठीक है। तो इसलिए मॉडुलस लगा दिया हमने यहाँ पर। अब इसमें वैल्यूज फिल कर दीजिए। अगर हम बात करें ये लाइन 1, तो इसको m1 समझ लीजिए और इसको आप m2 समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाता है 1/√3 - √3/1 + 1/√3 × √3 × 1/√3, ठीक है। ये m2 की वैल्यू है, तो ये हमारा कट जाएगा। अच्छा, और यहां पर आप एलसीएम ले लेते हैं। अगर यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा आपका? मॉडुलस के अंदर 1 - 3/√3 और अपॉन में 2 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू ऊपर क्या रह जाता है? -2/√3, और ये दोनों साथ में आ जाएंगे ना, ×2। यानी कि मॉडुलस से अगर निकालें, ये तो कट जाएगा आपका। मॉडुलस से अगर बाहर आएगा तो 1/√3 आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए ना। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दिस इंप्लाइज θ = 30 डिग्री। डिग्री में बात करें तो ये अगर रेडियन में देना हो आंसर तो π/6। आपको वैसे रेडियन में देना चाहिए, तो आंसर रेडियन में आपका π/6, यही आपका आंसर होगा।